हाँ, एग्जाम गुरु चैनल पे सभी साथियों का फिर से एक न्यू अपडेट के साथ भाई आज जुड़े हैं हरियाणा पुलिस खातर भाई। क्योंकि कई बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे पिछली वीडियो में भी कि भाई सर ने ये बताओ कि थर्ड वेटिंग लिस्ट कब आएगी। भाई हरियाणा पुलिस खासकर थर्ड वेटिंग लिस्ट खातर जुड़े हैं। अब लग सकती है टीजीटी का रिजल्ट भाई बिल्कुल तैयार है, बस उनको बटन दबाने की तैयारी है। क्योंकि उन्होंने जो 5 नंबर ऐड करके और बिना 5 नंबर कम करके वो रिज़ल्ट इन्होंने तैयार किया हुआ है। बस टीजीटी का रिज़ल्ट तो कभी भी आ सकता है। 6 तारीख को आपको पता है कल आचार संहिता हट जाएगी और 7 तारीख से ही आपका जो भर्ती का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और हरियाणा पुलिस की थर्ड वेटिंग की बात कर लेते हैं भाई। ये हो सकती है कि 500 से 600 बच्चों की वेटिंग लिस्ट अब आ सकती है। कि भाई इसमें रिज़ाइन वाले भी बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे रिज़ाइन देकर चले गए हैं दूसरी भर्ती में। और थर्ड वेटिंग लिस्ट की बात कर ले तो भाई आपका भर्ती का प्रोसेस 7-8 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। भाई ये कभी भी लग सकती है, इस मंथ लगे ही लगेगी। 100% श्योर हैं कि इस मंथ आपकी लग जाए और ज्वाइनिंग भी इसी मंथ हो जाएगी। जिन बच्चों का मेडिकल वगैरह बचा हुआ है उन बच्चों का भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा भाई 6 तारीख के बाद। और ग्रुप डी के जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, हरियाणा जो ग्रुप वेटिंग लिस्ट वाली बात कर रहे हैं, हरियाणा ग्रुप डी की जो वेटिंग लिस्ट है वो आपकी जल्द आएगी भाई। क्योंकि इसमें आपको सभी को पता है बीजेपी का, आपको पता ही है अब जो 5-5 सीटें आई हैं उन्होंने अपना रिज़ल्ट है वो देख लिया होगा भाई। क्योंकि अब भर्तियों का प्रोसेस है बहुत, मैं तो कहूँगा बहुत तेज़ी से चलेगा और उसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो आपके पेंडिंग रिज़ल्ट हैं सबसे पहले पेंडिंग रिज़ल्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि भाई बाकी तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। जो पेंडिंग रिज़ल्ट बचे हुए हैं जैसे हरियाणा पुलिस की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट बची हुई है वो टीजीटी का रिज़ल्ट बचा हुआ है। और जो पेंडिंग रिज़ल्ट है हरियाणा पुलिस की जो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है वो बची हुई है। और जो बाकी के ग्रुप बचे हुए हैं उनका मतलब एग्ज़ाम लेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, परंतु जो पेंडिंग रिज़ल्ट हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा भाई। क्योंकि अब ये पेंडिंग रिज़ल्ट ही निकालना स्टार्ट कर देंगे। लगभग 3 मंथ ही इनके पास बचे हुए हैं। यदि 3 मंथ के अंदर जो भर्ती का प्रोसेस है इतनी स्पीड से होगा, वो हरियाणा पुलिस की जो फिजिकल की बात करें तो कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि भाई उसमें कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 नंबर कम करके सभी बच्चों का एक बार तो ये रिवाइज़ होगा सीईटी का रिज़ल्ट, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हो स्टार्ट होगा भाई। एक बार रिवाइज़ होगा। परंतु जो हरियाणा पुलिस की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है उसमें कोई भी आपका ये बच्चों के कमेंट आ रहे कि क्या 5 नंबर, भाई वो पुरानी भर्ती है उसका कोई लेना देना नहीं है सीईटी से। और क्योंकि भाई इसमें कोई भी अड़चन या कह सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी आँच नहीं है इस भर्ती के ऊपर भाई। और जो सीईटी, क्योंकि भाई सीईटी का इसमें कोई रोल ही नहीं है। और ग्रुप डी वाले बच्चे सेफ हैं भाई। क्योंकि कई बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि भाई ये ग्रुप डी की भर्ती को भी दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा भाई। क्योंकि उनको 5 नंबर कम ही करके लगभग लिस्ट लगाई गई थी। और भाई रिवाइज़ भी कर देंगे तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जिन बच्चों ने नंबर लिए हैं उन्होंने बीच का ही रिज़ल्ट निकाला है। ऐसी बात नहीं है कि लगभग वही बच्चे आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलो ताकि इसी प्रकार की जो अपडेट है हरियाणा पुलिस की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है सबसे पहले वही आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि जो पेंडिंग रिजल्ट है उसके ऊपर फोकस रहेगा इस सरकार के ऊपर। क्योंकि पता है उन्होंने आपका रिजल्ट देख ही लिया हुआ। क्योंकि बीजेपी की जो टक्कर है कांग्रेस के साथ 5-5 की, आपको सभी तक को पता है। पहले 10 सीटें आई थी भाई विधानसभा में, अब देखते हैं कि भाई क्या रोल रहता है। आपको यही सलाह दूंगा भाई, 3 मंथ बचे हुए हैं, यदि 3 मंथ के अंदर आपको नौकरी लेनी है तो लगातार तैयारी में जुटे रहो। क्योंकि 3 मंथ के अंदर यदि आप जॉब लग जाते तो ठीक है, नहीं तो भाई आपको सभी को पता है नई सरकार आएगी, कब भर्तियाँ होंगी, कब क्या प्रोसेस रहेगा, क्या बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी वो तो टाइम ही बताएगा। परंतु आपको फोकस रखना है जो एग्ज़ाम है वो उसके ऊपर फोकस रखना है भाई। आगे जो एग्ज़ाम होंगे उनके ऊपर फोकस रखना है। यदि कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो और आपको पता है ग्राम सचिव पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो भी 6 मंथ के अंदर होगा आपका, उसके ऊपर भी फोकस रखो भाई। क्योंकि 6 मंथ के अंदर कोर्ट ने बोल दिया कि भाई 6 मंथ के अंदर इनको एग्ज़ाम लेना ही लेना पड़ेगा। बेशक किसी भी भर्ती का प्रोसेस, बेशक वो कांग्रेस आई बेशक वो बीजेपी आई, वो जो प्रोसेस है वो पूरा स्टार्ट करना पड़ेगा 56-57। क्योंकि भाई अच्छी जॉब है, यदि आप तैयारी करोगे लगातार तो इसी सीटी के अंदर करना पड़ेगा भाई। और हो सकता है कि नया सीटी भी ले सकते हैं भाई, लगभग 40,000 या 45,000 कुछ भी वैकेंसी निकले। परंतु आपको सभी को पता है ये लंबा प्रोसेस पड़ेगा। यदि बिना सीटी भर्ती करते तो उसमें इनका प्रोसेस हो छोटा है भाई, यदि करेंगे तो ये, परंतु ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि सीटी की पॉलिसी में 4 गुना बच्चों को बुलाने का
जो श्रेय है इन्हीं को की। और ये पॉलिसी पहले भी आपको सभी को पता है, ये कोर्ट केस हुए, ये लंबाई इसलिए खचा भाई क्योंकि ये सीटी की पॉलिसी, यदि एक एग्जाम होता तो वो दिक्कत ही नहीं आनी पड़ती इन चीज़ों को। और 56-57 ऐसा ग्रुप है भाई, क्योंकि पहले भी जब कैंसिल हुआ था बहुत सारी भर्तियों को लेकर बैठा है, इसी प्रकार इन भर्तियों का नाश हो गया भाई। लगभग 20 ग्रुप हैं, वे भी भाई दोबारा एग्जाम होगा, आपको नोटिफिकेशन जो ऑर्डर कॉपी हो देख ही ली होगी। और थर्ड वेटिंग लिस्ट भाई कोई भी दो राय नहीं है कि भाई पेंडिंग रिजल्ट सबसे पहले देखा जाएगा, उन्हीं की फाइलों पर काम किया जाएगा। वो थर्ड वेटिंग लिस्ट जून के अंदर 100% श्योर लगेगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। और सभी को ज्वाइनिंग होगी, इतनी स्पीड से होगी कि भाई आप देखते देखते रह जाओगे, क्योंकि भाई इतना जल्दी प्रोसेस होगा इन भर्तियों का, कोई भी बच्चा नहीं रहेगा। मैं तो कहूँगा ज्वाइनिंग इतनी स्पीड से होगी, कोई भी आप मतलब ऐसे कि भाई रात रात को बुला लेंगे और रात को आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। और आगे कुछ भी अपडेट आएगी मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक कुछ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लियो, ताकि हरियाणा पुलिस की जो थर्ड वेटिंग लिस्ट है, जिन बच्चों की वेटिंग आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। धन्यवाद सभी साथियों का।